और जैसा मतलब आज तो हमारी प्रधान मांग यही है, लेकिन ये भी एक आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि केवल आप अपनी मांगे नहीं उठाते हैं, आपकी मांग बहुत महत्वपूर्ण है। और हम सब यहाँ राइट टू फूड कैंपेन के लोग, मेरे साथी आयशा भी यहाँ हैं, हम सारे लोग जिस संगठनों से जुड़े हुए हैं, हम उस मांग में आपकी पूरी तरह से साथ हैं और उस मांग में हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि वो नहीं होगा तो कार्यक्रम क्यों और कैसे चल सकता है, और वो क्यों ना हो। हम काम करती हैं तो हमको पगार क्यों नहीं मिले, उसकी पूरी डिमांड रखनी चाहिए, उसकी ज़ोरदार डिमांड रखनी चाहिए। अभी स्थिति क्या है कि जैसे बोला गया कि न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है, और किसका न्यूनतम वेतन, एक बेलदारी करने वाला न्यूनतम वेतन भी उसको नहीं मिल रहा है जो एक बच्चे की पहली शिक्षक है, जो एक माँ का काम कर रही है, उसको पूरा वेतन नहीं मिलता है। इस पूरे काडर में हेल्पर की स्थिति और भी बदतर है, और ये एक बहुत बड़ा काडर है, मतलब इक्विवेलेंट काडर है। अगर 14 लाख अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो 14 ही लाख हमारे हेल्पर भी हैं, जिसमें कुछ स्टाफिंग गैप ज़रूर है, उसमें मतलब 20% तक के अभी तो नियुक्ति भी नहीं हुई है। लेकिन हेल्पर को केवल ये मान लेना कि केवल वो झाड़ू पोछा करने वाली है, या केवल खाना बनाने वाली है, या केवल गांव से बच्चों को इकट्ठा करके लानी या छोड़ने वाली है, ये मुझे लगता है ये बिल्कुल ही एक हेल्पर के प्रति, हेल्पर को नज़रअंदाज करने वाली बात है, और हेल्पर के प्रति एक मतलब डिसरिस्पेक्ट की बात है। बिकॉज द हेल्पर एंड द वर्कर्स आर बोथ, दे आर चाइल्ड डेवलपमेंट वर्कर्स इक्विवेलेंट टू टीचर्स। तो ना तो हेल्पर का प्रशिक्षण होता है, ना ही उनको माना जाता है कि ये भी बिल्कुल बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, बाल पोषण की पूरी जिम्मेवारी लेती भी हैं और भी ले सकती हैं। सो द हेल्पर्स नीड टू बी रियली ऑल्सो promoted as a cadre alongside Anganwadi workers, and make sure that the wages are absolutely decent, the remuneration is decent. यहाँ पे रेंज देख लीजिए आप कि कुछ राज्यों में केवल 4,500 इतना ही मिल रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, और बहुत कम कुछ राज्यों में, तमिलनाडु के कुछ साथी यहाँ बैठे हैं क्या, तमिलनाडु से, मतलब द मैक्सिमम दैट इज गिवन इज इन तमिलनाडु अराउंड 19,000 20,000 दैट द स्टेट गवर्नमेंट एड्स, and that is the maximum, which is even that is too little, वो भी बहुत कम है। लेकिन 4,500 आज आपका मतलब उसमें तो लोग जाके एक एक कप कॉफ़ी पी रहे हैं 4,500 में। दिस इज़ वॉट एन आंगनवाड़ी वर्कर इज, दिस इज़ ऑल दैट वी आर वर्थ इन दिस कंट्री। और ये वही देश है जो बात करता है विमेंस वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, कहते हैं कि महिलाओं को कामकाज में जोड़ने का हमको और मेहनत करना है। महिलाएं काम नहीं कर पा रही हैं, बहुत एक बड़ा एक, क्योंकि आंकड़ों से सरकार बहुत शर्मनाक हो जाती है, तो आंकड़ों को झुठलाना ही एक काम उनका बचता है। तो ये कहते हैं कि भाई औरतें काम में शरीक नहीं हो पा रही, हमको शिरकत बढ़ानी है औरतों की। तो शिरकत बढ़ानी है तो पहले अपनी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर को दो ना जॉब्स, शिरकत बढ़ जाएगी। कितने हैं, दे आर लाइक कितने हैं हम, 14 लाख हमारी आंगनवाड़ी, 14 लाख हेल्पर मांग लो, हाँ तो 28 लाख तो ये हो गए, फिर आशा मान लो 10 लाख और मान लो, कितने हो गए, हम 40 लाख औरतों की बात कर रहे हैं इन फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। वाई वी नॉट बीइंग एबल टू डू दैट, इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला है। हमने सेक्रेटरीज, मैंने खुद जब ये बोलते हैं कि नहीं देखो पगार देना शुरू करेंगे, सैलरी देना शुरू करेंगे तो काम नहीं करेंगी, मैंने कहा आपको मिलती है क्या, तो मतलब आप काम नहीं करते हो सर, पूछा है ये, कोई जवाब नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि आप चले जाइए, यही जवाब मिलता है कि आप चले जाइए। सो ये स्थितियां हमारे वर्कर्स की। और जब कहते हैं ना कि पार्ट टाइम वर्कर, इस पे भी शोध हमको बताता है कि 6 से 9 घंटा मिनिमम एक कार्यकर्ता दिन में काम कर रही है, 6 से 9 घंटा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि फिर मीटिंग होती है, ब्लॉक जाओ, सेक्टर मीटिंग, ये वो, मतलब हम ज़मीन पे काम करते हैं, उनको पता है क्या होता है। अच्छी कार्यकर्ता जो है, जो दिल से काम करती है, उनके साथ यही है कि भाई वो तो 10 घंटा 8-10 घंटा उनका काम चलता ही है। उस 6 से 9 घंटों में तकरीबन आधा समय जाता है डायरेक्टली बच्चों के साथ काम करने में। उसमें भी सबसे ज़्यादा काम शिक्षा का होता है, उसके बाद होता है खाना खिलाना, और 11% केवल देख रेख करना कि भाई उनकी माएँ नहीं हैं तो वो बैठे हुए हैं, उनकी देख रेख करना। 14% उनका काम का हिस्सा जो है वो केवल कागजी कार्यवाही में जाता है, रिकॉर्ड भरना, रजिस्टर भरना, जिसमें आपके फ़िलहाल 11 रजिस्टर
ऐसा मतलब हमने देखा है कि 11 रजिस्टर आपको भरने पड़ते हैं और 26 कोर चीज़ें जिनकी आपकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो आपका आधा समय एक्चुअली रिपोर्टिंग में जा रहा है। और एक जो तोहफा, मतलब कोई रिकग्निशन तो मिली नहीं 50 ईयर्स ऑफ ICDS की, एक जो तोहफा सरकार ने क्या दे दिया है, ये फेशियल रिकग्निशन, ये प्रूफ कि भाई आप पहले आप ये प्रमाणित करो कि आप जिंदा हो। एक बच्चे से कहना कि आप प्रमाणित करो कि ये बच्चा जिंदा है तभी उसको खाना दिया जाएगा। आप प्रमाणित करो कि आप एक इंसान हो, आपका फेस का जब तक आपका रिकग्निशन नहीं होगा तब तक आपको खाना नहीं दिया जाएगा, आपको THR नहीं मिलेगा। ये क्या बात है? ये किस तरीके की तौहीन है हमारे देशवासियों के प्रति जिनका अधिकार है ये कार्यक्रम, जिनके लिए ये कार्यक्रम बना है। आप उनसे कह रहे हो कि पहले प्रमाणित करो, आप आधार लाओ, आप फेशियल रिकग्निशन करो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कह रहे हो कि फ़ोन पे करो, कनेक्टिविटी कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री, अभी शायद राजस्थान की बात है कि लोगों को निकाला गया नौकरी से क्योंकि उनके किसी इंटरनेट कार्यक्रम में विलम्ब हो गया कि नेट नहीं काम करता था। इनको क्या लगता है कि हमारे सारे गांव में नेट काम करता है और रोज़ काम करता है और सबके पास वो स्मार्टफोन है और सबके साथ वो कनेक्टिविटी है? ये किस दुनिया में रहते हैं ये लोग जो कि इंसिस्ट कर रहे हैं? इनका और कोई मंशा नहीं है, बस यही है कि नंबर काटे जाएं। उनको पैसा नहीं देना है, नंबर कटवाना है, चाहे वो वोट वाले नंबर हों, चाहे वो किसी भी कार्यक्रम में राशन के नंबर हों, चाहे वो आंगनवाड़ी से लेने वाले जो लोग आ रहे हैं या वहाँ पे जिनको बेनिफिशियरी कहते हैं। हम तो बेनिफिशियरी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हम तो कहते हैं दे आर राइट्स होल्डर्स। ये सिटीजन्स हैं जिनका अधिकार है, ये बेनिफिशियरी नहीं है। अपने टैक्स से पैसा भरते हैं, अपनी मेहनत से पैसा तुमको चला रहे हैं, ये बेनिफिशियरी नहीं है कि आप ऊपर से कोई दान फेंक रहे हो, कोई रेवड़ी दे रहे हो और वो लेने वाले ऐसे बैठे हैं हाथ फैला के। नहीं, ये हमारे बच्चों का अधिकार है, हमारी महिलाओं का अधिकार है और ये कामकाज हमने बनाया है और आपको बैठाया गया है इसको चलाने के लिए। लेकिन आप ये प्रमाण जो मांग रहे हैं वो केवल एक ही कारण से कि हमको यहाँ पैसा अब नहीं देना है। वो पैसा कहाँ जाना है? कॉमरेड भरपूर तरीके से देख चुके हैं और बता चुके हैं कि वो जाएगा आपके अडानी अंबानी और कहाँ कहाँ जाएगा वो पैसा, लेकिन वो वहाँ नहीं जाएगा, गांव में नहीं जाएगा। और यही कारण है कि ये सारा फेशियल रिकग्निशन और आधार, न्याय का एक उसूल है, मतलब एक उसूल है न्याय का कि कोई एक भी कसूरवार, एक भी बेकसूर नहीं फंसना चाहिए आपके कानून में, एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, चाहे उसको करने के लिए आपके 10 कसूरवार छूट जाएं। उल्टा नहीं होना चाहिए कि सारे कसूरवारों को पकड़ने के लिए आप निर्दोषों को भी पकड़ लो। ये कानून का उसूल नहीं है। कानून का उसूल है कि इतना ढीलापन होना चाहिए किसी भी कार्यक्रम में कि कोई जेन्युइन इंसान के प्रति अन्याय नहीं हो। हमारे यहाँ उल्टा चल रहा है कि जितने लोग मतलब